बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का पास पेपर जो 2018 में कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस पेपर जो पैटर्न था 70 एमसीक्यू केमिस्ट्री से ली गई हैं और 30 एमसीक्यू आपके पेडागोजी पोर्शन से ली गई हैं। तो इस पेपर को ज़रूर वॉच करें, डिस्कशन को देखें और कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करें कि इस पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो क्या था। तो आई थिंक दिस वाज द नॉर्मल पेपर। मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल एफएससी लेवल के थे और पंजाब टेक्स्ट बुक से रिपीट किए हुए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी थे पंजाब टेक्स्ट बुक की, और उसके साथ साथ जो है ना वो बिल्कुल एज इट उनकी थ्योरी में से लाइन टू लाइन दी गई थी। तो पेपर आज़ाद जम्मू कश्मीर का है और पेपर को जो कॉपी किया गया वो पंजाब टेक्स्ट बुक से किया गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे और किस टाइप का पेपर था। दो चार न्यूमेरिकल भी हैं जो कि इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह इंशाल्लाह आपको जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजेएस पे मिलेंगी। और काफ़ी सारे पास पेपर्स हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और उनके पीडीएफ पेपर जो है वो ऑलरेडी हम अपने व्हाट्सएप चैनल में स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर चुके हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दी डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो ये पेपर का जो फर्स्ट पेज है, जैसे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी जनरेटेड था, तो ये थोड़ा इनविजिबल है, तो बड़ी मुश्किल के साथ मैंने जो है इसको रीड करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको विजिबल नहीं भी है, आपके लिए आपको नज़र नहीं भी आ रहा है एग्जैक्ट स्टेटमेंट, तो आपने मेरी वर्डिंग पे गौर करना है। इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट और ऑप्शन साथ बता रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जीलियस हैज़ डिटरमाइंड, इसने क्या डिटरमाइन किया था। ये बेसिकली इसने एटॉमिक मैस, पहला फर्स्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, देन एटॉमिक वॉल्यूम, सी ऑप्शन है एटॉमिक मैस एंड डी ऑप्शन है एटॉमिक डेंसिटी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या था स्टूडेंट? एटॉमिक मैस। मैस नंबर जो है वो जे बर्जीलियस ने डिस्कवर किया था या डिटरमिन किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, the number of atoms present in a molecule determine, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मॉलिकुलरिटी है, सेकंड जो है वो बेसिसिटी है, थर्ड ऑप्शन एसिडिटी है एंड लास्ट ऑप्शन जो वो एटॉमिसिटी है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी है। तो ये भी बिल्कुल एज इट लाइन गिवन है पंजाब टेक्स्ट बुक में। देन पूछा गया कि CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कीटाइन। तो ये एग्जांपल है मॉलिक्यूलर कीटाइन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन आपका बी होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फ्री रेडिकल गिवन है, सेकंड ऑप्शन पे कीटाइन है, थर्ड ऑप्शन पे इनाइन है एंड फोर्थ ऑप्शन इज द स्टेबल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कीटाइन है, मॉलिक्यूलर कीटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, द टर्म relative atomic mass refers to the mass of an atom of an element as compared to the mass of taken as carbon 12। तो यहाँ पे ऑक्सीजन टेकन एज 18, हाइड्रोजन टेकन एज 1, हाइड्रोजन नाइट्रोजन टेकन एज 14, जबकि इसको जो relative atomic mass है इसको हम कंपेयर करते हैं टेकन एज अ 12 atomic mass of carbon। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट दी क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ। द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मैस रेफर्स टू दी, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वो कहता है द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द मास स्पेक्ट्रोमीट्री। फर्स्ट ऑप्शन है IR, दूसरा है UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड थर्ड इज द मास स्पेक्ट्रोमीट्री एंड फोर्थ इज द कैलोरीमीटर है। तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमीट्री इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है मास स्पेक्ट्रोमीटर हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे उसने बेसिकली यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंट एसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो मास स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू किस बेस पे हम जनरली उसकी करते हैं। तो हम किस बेस पे करते हैं? पहली वैल्यू है मास वैल्यू, देन है मैस टू चार्ज वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है E और M वैल्यू। तो यहाँ पे मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पे हम उसकी क्या करते हैं, उसकी सेपरेशन करवाते हैं एसोटोप्स की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंटेन ऑक्सीजन बाय वेट परसेंटेज, वाटर में ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज होती है? तो दैट्स वेरी सिंपल। इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें
तो वो भी आप कर सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द वाटर, दिस इज दी वाटर है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की परसेंटेज आपने निकालनी है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू, तो टोटल वेट जो होता है इसका 18 ग्राम होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई आप 100 कर लें, या बल्कि 100 में परसेंटेज दी हुई नहीं है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आता है 0.89। डी ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 0.89 जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा 0.89। तो ये देख लें, आपका ये ऑप्शन आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है द जनरल प्रिंसिपल सेज दैट कि मोर अबंडेंट एसोटोप्स एग्जिस्ट इन, यानी कि जनरल प्रिंसिपल क्या है कि मोर अबंडेंट एसोटोप्स, यानी कि ज़्यादा जो एसोटोप्स हैं वो किस में होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम देखें तो इसमें है इवन एटॉमिक नंबर, क्या है, इवन एटॉमिक नंबर। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑड एटॉमिक नंबर, इवन मैस नंबर, ऑड मैस नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जनरल रूल पढ़ा हुआ है अपने मोल कंसेप्ट चैप्टर में कि जो इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मैसेस के एलिमेंट्स हैं उनके जो एसोटोप्स होते हैं वो मोर अबेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो, क्योंकि सेपरेट ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि उसने एसोटोप्स की बात की है, यानी कि उसने बात की है कि द जनरल प्रिंसिपल से दैट कि मोर अबंडेंट एसोटोप्स एग्जिस्ट इन, तो यहाँ पे जब एसोटोप्स की बात हुई है तो हम ये भी जानते हैं कि जो अबंडेंसी होती है, रिलेटिव अबंडेंस, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी। किस फैक्टर पे होती है, अबंडेंस ऑफ एन एसोटोप्स डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी का न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। और अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल होगी, या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 के इक्वल होगी, तो वो मोर स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। तो इस केस में हम जनरली क्या देखते हैं, इवन एटॉमिक मास और इवन एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो इट मींस जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो की, तो यहाँ पे ज्यादा सूटेबल आंसर जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका मैस नंबर होगा। इवन एटॉमिक मैसेज के न्यूक्लियाई वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू दी इवन एटॉमिक नंबर। तो ये इसको नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल इनविजिबल है, आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसे रीड कर लिया है, तो देखते हैं, मैं आपके साथ स्टेटमेंट शेयर कर देता हूँ। हाँ, वो कहता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 0.01 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 0.01 kg है ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज्ड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या होगा एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। यानी कि यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल को, बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने कहा कि 0.01 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 आपका डिकम्पोज होता है इनटू दी CaO प्लस CO2 में, और यहाँ पे CaCO की मास दिया 0.01 kg, कितना दिया है, 0.01 kg दिया है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी हमें मैस गिवन हो और हमने वॉल्यूम निकालना हो तो हम मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लेते हैं, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आप इसके मोल्स बनाएंगे, तो मोल्स होता है n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, तो मैस 10 है, मोलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे देखें तो आपका 0.1 क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। जब 0.1 मोल है तो वी नो दैट कि एट STP के 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू दी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, ये वॉल्यूम होता है गैस का। तो हमने 0.1 के अकॉर्डिंग देखना है, तो 0.1 मोल कितना होगा, तो 0.1 को मल्टीप्लाई कर दें 22.414, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 2.2414 क्यूबिक डेसीमीटर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका इवन मैस नंबर था, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका था 8 का सी ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन द 10 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम इस पे प्रैक्टिस करवा चुके हैं स्टूडेंट से। वो कहता है कि आपके पास है 10 ग्राम अमोनिया क्या है, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखने हैं, तो सबसे पहले तो आप मोल निकाल लें इसके।
तो मोल निकाल लेते हैं, तो 10 ग्राम अमोनिया है, मोलर मैस इसका 17 है, तो मोल्स आ जाएंगे 0.59। एंड वी नो दैट कि हमें पता है कि अमोनिया जो है NH3, चलिए सबसे पहले इसके पार्टिकल देख लेते हैं, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। 1 मोल में कोवलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स 1 मोल ऑफ अमोनिया जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, NH3 में 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0.59। और अगर हम देखें कि 0.59 में यानी कि इस नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें तो वो आपको एवोगाड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 0.59 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये वाला फैक्टर भी साथ ऐड मल्टीप्लाई करें, तो इसके रिजल्ट में आपका फाइनल आंसर आ जाता है 10.59 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है आपके कोवलेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं। किस में, 0.59 मोल्स में 10.59 मल्टीप्लाई 10⁻23 आपके कोवलेंट बॉन्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, 10.59 या 62 मल्टीप्लाई 10⁻23 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। देन पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द 10 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 ग्राम में पूछा गया है तो सबसे पहले मोल्स निकालें, n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस है 10 ग्राम, मोलर मैस वाटर का 18 होता है, तो यहाँ पे आपका 0.56 क्या आ गया, मोल्स आ चुके हैं। तो अब आप इसको क्योंकि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं मॉलिक्यूल, तो एवोगाड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू से, 0.56 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। आप 0.56 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻23। दीज आर दी मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। जरा देखें तो 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, तो यहाँ पे दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि 30 ग्राम ये डिफरेंट कंपाउंड्स की अमाउंट है, गिवन है 30 ग्राम, तो इसमें लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आप इनकी मोल्स निकाल लें सबके, तो जिसके लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी के ही एवोगाड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो मैस है वो 30 ग्राम है, तो आप 1 बाई 1 इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं आप, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि सबसे पहले आप देखें N2O के केस में, N2O केस के निकालें मोल्स, N इज इक्वल टू मैस इसका कितना है, सबका 30 ग्राम है, 30 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस कितना 28, 28 और 16 कितने हो गए 44। तो यहाँ पे कितने मोल्स निकले स्टूडेंट, 0.68 मोल्स हैं, 0.68 N2O के केस में। यहाँ NO का निकालें मोल्स, N इज इक्वल टू मैस 30 ग्राम ही है और मोलर मैस इसका कितना है 30 ही है, तो यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड है NO2, ये निकाल लें इसके मोल्स, N इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस 30 है, इसका मोलर मैस NO2 का होता है 46, तो यहाँ पे डिवाइड करें तो 0.65 मोल्स आ जाता है। लास्ट पे आपका कंपाउंड है N2O4 है, ठीक है, N2O4, इसके भी मोल्स निकाल लें, मैस 30 ग्राम है, मोलर मैस इसका होता है 92 और इसके जो मोल्स आएंगे वो 0.33 आएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो दोबारा आते हैं, वो कहता है कि लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो डेफिनेटली जिसके लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको अगर आप एवोगाड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स भी लेस आएंगे। तो यहाँ पे देखें तो सबसे लेस किसके हैं, वो आपके N2O4 के लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आप इसको 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस आएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट, यहाँ पे डी इज दी करेक्ट ऑप्शन है, N2O4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। 4 डिफरेंट कंपाउंड दिए गए हैं और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछी गई है। पहला कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट NH4 थ्राइस NO2, NH4 ट्वाइस SO4 है। दूसरा पूछा गया है NH4 H2PO4 है, एंड थर्ड है NH4 ट्वाइस HPO4 है, एंड दिस इज NH4 ट्वाइस PO4 है। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ,
कोई इतनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट परसेंटेज ही निकालनी है। सबसे पहला कंपाउंड है आपका NH4 ट्वाइस SO4, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है। तो वेरी सिंपल, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन का मेलर मैस, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम है तो 28 बनेगा, और ओवरऑल कंपाउंड का देखें आपने खुद कैलकुलेट करना है तो ये 132 बनता है, तो परसेंटेज आ जाती है 21.21% आ जाती है। सेकंड कंपाउंड है NH4H2PO4, ये कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है, तो यहाँ पे एक ही एटम है नाइट्रोजन का, तो 14 डिवाइडेड बाय ओवरऑल इसका मैस है 115 है, तो इसकी परसेंटेज आती है 12.17% आ जाती है। इस तरह थर्ड कंपाउंड है NH4 ट्वाइस HPO4 है, क्या है, HPO4 है, तो इसकी परसेंटेज निकालें तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 एटम हैं तो 28 होगा, 28 डिवाइडेड बाय मोलर मैस इसका होता है 132, तो इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 21.21% आ जाएगी। लास्ट पे कंपाउंड है तो उसको देख लेते हैं, वो है हमारे पास NH4 ट्वाइस PO4, तो इसकी भी परसेंटेज निकाल लें। तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन के एटम है तो 28 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस 131 होता है, तो यह है 21.4%। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की किस में है, वो इस कंपाउंड में है, अमोनियम फास्फेट में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 का यहाँ पे देख लें तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, हियर नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको थोड़ी सी एम्बिगुअस स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी, मतलब नज़र नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, हालांकि मेरी आई साइट भी वीक है, 0.75 की मुझे ग्लासेस हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सोडियम आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.1 मोल ऑफ सोडियम फास्फेट Na3PO4 आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, यानी कि जब आपका सोडियम फास्फेट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ सोडियम आयंस पूछा गया है। तो वेरी सिंपल, इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, ये सारी कैलकुलेशन सिंपल है जो मैंने ऑलरेडी अपने मोल वाले चैप्टर पे स्टूडेंट्स को करवाई हुई हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ सोडियम आयंस आपने निकालने हैं, नंबर ऑफ सोडियम आयंस हमने कैलकुलेट करने हैं, जबकि आपके पास जो Na3PO4 कंपाउंड है सोडियम फास्फेट, ये कंप्लीटली डिसोसिएट जब होगा तो आपको सोडियम आयन 3 सोडियम आयन मिलेंगे और आपको PO4 3 नेगेटिव 1 फास्फेट आयन मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि उसने 0.1 मोल दिया हुआ है, तो जब ये 0.1 होगा और कंप्लीटली 100% डिसोसिएट होता है तो आपको यहाँ पे 3 आयन्स हैं, तो आपको 3 मल्टीप्लाई 0.1 और ये आपको 0.1 मिलेगा। हमारा जो लेना देना है वो इसके साथ है, तो 3 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता है 0.3 यहाँ पे आपके मोल्स हैं। तो हमने निकालने हैं नंबर ऑफ सोडियम आयंस, तो नंबर ऑफ सोडियम आयंस हमने निकालने हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 को एवोगैड्रो नंबर से 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इस फैक्टर के इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.806 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे दिस इज द 1.806 मल्टीप्लाई 10⁻23, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, 15 है, 15 का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। वो कहता है कि द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे देखें तो दिस इज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय the solvent extraction in equilibrium process and it is controlled by very famous statement है, this is the distribution law। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन, दूसरी की मुझे भी नजर नहीं आ रहा, एंड थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो न्यूट्रेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो मैक्रो न्यूट्रेंट है। बोरॉन गिवन है फर्स्ट ऑप्शन, तो माइक्रो है ये, इसके बाद आयरन है तो ये भी माइक्रो है, कॉपर भी माइक्रो है, जो कार्बन है दिस इज द मैक्रो, कार्बन कौन सा होता है, दिस इज द मैक्रो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग इन रेड हॉट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हीटिंग टू रेड हॉट इट प्रोड्यूसेस, जब सल्फ्यूरिक एसिड को रेड हॉट यानी कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं। तो फर्स्ट में आप उसने H2SO4 दिया हुआ है, दूसरे में अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन SO3H2O
SO2, H2O और O2 दिया गया है। इसमें SO3, O2 और H2 दी। इसमें SO3 है, H2 और O2 है, इसमें SO2 है, H2 और O2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी आप नॉर्मल टेम्परेचर पे या मॉडरेट टेम्परेचर पे आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं H2SO4 को नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो आपको प्रोडक्ट्स हमेशा मिलते हैं SO3 और प्लस H2O मिलता है। लेकिन जब भी H2SO4 को वेरी हाई टेम्परेचर पे या रेड हॉट टेम्परेचर पे, ठीक है, गर्म किया जाता है या डिकम्पोज किया जाता है, तो इसके रिजल्ट में आपका फाइनल प्रोडक्ट SO2 मिलता है, H2O मिलता है और साथ ऑक्सीजन गैस होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन एस ब्लॉक एलिमेंट द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद द, इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर ऑर्बिटल आर फिल्ड विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द मस्टली। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मोस्ट सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मोस्ट, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारे तकरीबन कोई 18% थे जो आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। होप्स हो कि आप शायद आपको नज़र भी आ रहे हो। तो ये हमने एज इट स्टेटमेंट और जो ऑप्शंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। अब ये जो पेज है वो काफ़ी विजिबल है, होप्स हो कि आपको भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये सारे के सारे अल्कली मेटल हैं। तो अल्कली मेटल में सबसे ज़्यादा सोडियम होता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, 46% होता है। फिर उसके बाद आप देखें तो उसमें सिलिकॉन होता है 28%, फिर 8% जो है उसमें एल्यूमिनियम होता है। लेकिन बात करें अल्कली मेटल की, तो अल्कली मेटल में सबसे ज़्यादा सोडियम की परसेंटेज होती है, देन पोटाशियम की होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सोडियम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच रेंज ऑफ द एसिड रेन। तो एसिड रेन की जो पीएच रेंज होती है वो ऑलमोस्ट लेस देन 5 होती है। तो यहाँ पे रेज्ड है तो लेस देन 5 ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखें तो डायस्पोर उसने लिखा है, कुरंडम लिखा है, बॉक्साइट लिखा है, गलीना लिखा है। एक्चुअल में देखा जाए मुझे यहाँ पे एरर स्टेटमेंट में एरर नज़र आ रहा है। तो डायस्पोर भी एल्यूमिनियम का मिनरल है, कुरंडम भी एल्यूमिनियम का है, बॉक्साइट भी। तो यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए था कि विच इज़ द मेजर मिनरल या लार्ज क्वांटिटी में मिनरल एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा होता है, तो वो बॉक्साइट होता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट उसको चेंज करनी चाहिए थी। बहरहाल ये तीनों जो हैं वो एल्यूमिनियम के ही मिनरल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। उसने कहा है कि टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विद द क्लोरीन विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्टिंग। तो दिस इज द क्लोरामीन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 है डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल विद द जिंक। बहुत फेमस रिएक्शन है। जब आप फिनोल की जिंक के साथ इसकी रिडक्शन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलती है, बेंजीन। फर्स्ट ऑप्शन साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्साइन है। तो यहाँ पे बेंजीन इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे डी। बेंजल्डिहाइड गिव्स, बेंजल्डिहाइड कौन सा जो है वो आपका देता है, तो दिस इज वो कहता है एल्डोल कंडेंसेशन देता है, कैनिजारो या बोथ एल्डोल एंड कैनिजारो या नन। तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन देता है। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड देखें तो ये भी बिल्कुल सेम अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये भी कैनिजारो रिएक्शन देता है। 26 है द फार्मूला ऑफ पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट 2 आयन की बात की गई है। तो दिस इज द K4FeCN जो है वो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, K4FeCN 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। तो CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें इथाइन मिलता है। तो ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक में FSC में गिवन है रिएक्शन एज इट। फार्मूला ऑफ लिथार्ज, ये भी रिपीटेड हो चुका है, FPSC में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं शेयर भी कर चुका हूँ। तो PbO को क्या कहते हैं, लिथार्ज कहते हैं। डाइल्यूट HNO3 ऑन रिएक्टिंग विद द कॉपर प्रोड्यूस। जब डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, NO मिलता है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और जब आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। 30 क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स। तो ये ब्लॉक्स में पूछा गया तो भाई SPDF तो 4 ब्लॉक हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। मेटल्स फ्रॉम
मेटल्स फॉर्म दी ऑक्साइड्स यूजली, मेटल कौन से ऑक्साइड बनाती हैं, तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच पोजेस दी बोथ एसिडिक एंड बेसिक, फर्स्ट ऑप्शन एसिडिक है, देन बेसिक, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। 33 है बेस्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज अबव फर्स्ट ए ग्रुप विच इज मेनली ड्यू टू दी, तो यहाँ पे देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 33 का सूटेबल वो आपका डी है, क्योंकि बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यस, तो यहाँ पे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या बोथ आर नॉट फाउंड इन दी फ्री स्टेट, ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज कंटेन दी कोइनेज मेटल्स, यहाँ पे पूछा गया कौन से इनमें से सेट है मेटल्स का जो कोइनेज मेटल को शो करता है, तो कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है स्टूडेंट, कॉपर सिल्वर गोल्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, से कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो 35 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा डेफिनेटली। यहाँ पे उसने कहा कि बोरॉन एंड बेरिलियम, बोरॉन थर्ड ग्रुप, बेरिलियम सेकंड, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो मेल्टिंग पॉइंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है और बॉइलिंग पॉइंट भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दिस इज नॉट द पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर पूछा गया कि एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p2, विच ग्रुप डज दिस एलिमेंट बिलोंग टू, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2 तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चौथे ग्रुप से बिलोंग करता होगा, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 37 38 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेवंथ ए ग्रुप हो या नोबल गैसेज हो, उनके मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज, ड्यू टू द increase of van der Waals forces, London dispersion forces. Oxides of beryllium are, beryllium के oxides acidic, basic, amphoteric, तो ये amphoteric होते हैं। Which one of the following is not an alkali metal, इनमें से कौन सी alkali metal नहीं है, तो यहाँ पे रेडियम है जो कि किस से बिलोंग करती है, आपकी सेकंड ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है, तो ये बी मगज का सर बड़ा, रेडियम बिलोंग टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इनटू द वाटर, वी नो दैट कि स्टूडेंट जो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर क्या करती है, डिक्रीज करती है, सल्फेट्स की एक्सेप्शनल केसेस है, और जब डिक्रीज करती है तो यहाँ पे देखें तो बैरियम का जो सल्फेट जो कि टॉप बॉटम मेंबर है, तो बैरियम सल्फेट इज द इनसॉल्युबल है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, तो ये भी एज इट पंजाब की टेक्स्ट बुक की लाइन गिवन है, एज इट गिवन है। ओके स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे भी देखें अगर आप जो 35 है, कौन सा है, ये सारे, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या रेडियम है या बैरियम सल्फेट है, ये सारे के सारे पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी गिवन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 41 42 द एलिमेंट सीजियम बेयर्स रिजेंबलेंस विद दी, इनमें से किसी एलिमेंट के साथ भी ये रिजेंबल नहीं करता, तो ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में ये एज इट लाइन, एज इट क्वेश्चन गिवन है 42। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 43 द और कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, इसका जनरल फार्मूला दिस इज द जिप्सम, ये भी एक्सरसाइज में गिवन है पंजाब टेक्स्ट बुक में, 43 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 44 डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 44 का, दिस इज द सी ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम मेटल, सी ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में ये एज इट स्टेटमेंट गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। Which element deposit at the cathode during the electrolysis of brine in the Nelson cell, 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ये भी बिल्कुल आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है। 46 का विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, तो ग्रेफाइट भाई सॉलिड है, कॉपर मेटल है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मरकरी भी मेटल है, तो यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है इसमें आपके आयंस मौजूद होते हैं, वो मूव करते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वाइट प्रेसिपिटेट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, टेस्ट आपने यूज किया होगा टू डिटेक्ट द स्पेशल ग्रुप लाइक द सल्फेट, तो यहाँ पे देखें तो आपका करेक्ट ऑप्शन सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4
इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। 48 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट इज वाटर इनसॉल्युबल। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है दिस इज द वाटर इनसॉल्युबल, इसको डिकम्पोज करने के लिए हाई यानी कि हीट देनी पड़ती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 48 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है इन डायाफ्राम सेल हाइड्रोजन इज डिस्चार्ज बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर। बिल्कुल एज इट ऐसे ही लाइन गिवन है पंजाब टेक्स्ट बुक में इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है 49। 50 अल्कली मेटल्स आर नेम्ड सो बिकॉज, 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बनेगा। देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक, यस, एंड देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। फार्मूला ऑफ चाइल्ड साल्ट पीटर, ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक में है, ऊपर वाला भी पंजाब टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में गिवन है, NaNO3। चाइल्ड साल्ट पीटर का फार्मूला क्या है? NaNO3। द एलिमेंट विच आर वेरी अबंडेंट इन द रेयर अर्थ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो और वेरी अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो आपके सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो सिलिकॉन ऑलमोस्ट मैंने आपको कहा भी है कि ये 28% होता है और एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट जो है वो 8% होता है अर्थ क्रस्ट का। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, 46% होता है। वो कहता है कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द अल्कली मेटल्स आर वेरी हाई ड्यू टू दी, देखिए अल्कली मेटल के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो निकल जाता है तो उसके बाद आप देखें तो नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाती है। आप सोडियम की एग्जांपल ले लें तो सोडियम की क्या होती है 2 8 और ये होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो कि क्या है दिस इज द नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट बर्न इन दी वेसल कंटेनिंग, देखिए मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, इसी तरह मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी बर्निंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका नियॉन बनेगा। नियॉन इज द नोबल गैस, इनर्ट गैस, स्टेबल गैस, इट डज नॉट विल रिएक्ट विद द बेरिलियम सॉरी मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जिप्सम इज अप्लाइड टू दी सॉइल एज द सोर्स ऑफ, बिल्कुल एज इट लाइन गिवन है पंजाब टेक्स्ट बुक में, तो जिप्सम इज अप्लाइड टू द सॉइल एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है, 56 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रेटर देन द अल्कली मेटल बिकॉज, 57 का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, दे हैव स्मॉलर एटॉमिक साइज है। फर्स्ट आयोनाइजेशन अल्कलाइन के क्योंकि स्मॉलर एटॉमिक रेडियस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज द डायगोनल रिलेशनशिप, हमने पढ़ा था, तो उसमें आपको देखें तो डायगोनल रिलेशनशिप किस में आता है, ये आपका आता है बेसिकली 58 का बी ऑप्शन करेक्ट है, लिथियम एंड मैग्नीशियम। इस तरह होता है ना स्टूडेंट्स के लिथियम के बाद आपका आता है बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, और फिर जो थर्ड पीरियड होता है उसमें आप देखें फोर्थ, तो ये सोडियम मैग्नीशियम सॉरी दिस इज द सोडियम, ये आपका मैग्नीशियम और यहाँ पे बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और ये आपका सल्फर आता है, तो यहाँ पे दिस इज द डायगोनल रिलेशनशिप, तो बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम का सॉरी लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 59 है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नेम्ड एज कास्टिक सोडा, ये ऑलरेडी रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन, तो ये मैं अपने प्रैक्टिस टेस्ट में भी दे चुका हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नेम्ड एज कास्टिक सोडा बिकॉज इट क्रूड्स द ऑर्गेनिक टिश्यूज, ये क्या करता है ऑर्गेनिक टिश्यूज को डिकम्पोज कर देता है। 60 सोडियम इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स, क्योंकि ये इसकी फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन जो है हाई सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, तो हाई सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होती। बोरॉन इज नॉन मेटल जबकि एल्यूमिनियम इज द मेटल, इट इज ड्यू टू दी, तो यहाँ पे 61 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, नन ऑफ दीज यहाँ पे होना चाहिए। एल्यूमिनियम इज द मेटल ड्यू टू दी
हायर साइज, लार्ज साइज की वजह से होती है। तो यहाँ पे ना तो लार्ज साइज है और इसका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, वो लेस होता है एज कम्पेयर टू दी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी बन सकता है। 62 substance which is found in the dried up lakes of तिब्बत एंड कैलिफोर्निया, तो एज इट लाइन पंजाब टेक्स्ट बुक की है, दिस इज कॉल्ड टिंकल, ये ऑप्शन करेक्ट है। बोरॉक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज दी, ये भी बिल्कुल एज इट लाइन गिवन है थर्ड चैप्टर में 63, इट इज दी, यहाँ पे 63 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा स्टूडेंट बी ऑप्शन करेक्ट है। इट इज द मोर सॉल्युबल इन द हॉट वाटर एंड इट इज द स्पेरिंगली सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर में ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है और हॉट वाटर में ये मोर soluble in the hot water, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द ब्रैक्स बीट टेस्ट, तो ब्रैक्स बीट टेस्ट में जो आपका एल्यूमिनियम है, दिस डज नॉट गिव द ब्रैक्स बीट टेस्ट बिकॉज इट डज नॉट, व्हेन इट रिएक्ट विद द बोरैक्स इट डज नॉट फॉर्म द कलर्ड बीड, तो ब्रैक्स बीट टेस्ट में कलर्ड बीड बनती हैं जिससे कलर शो होता है, तो कॉपर है, क्रोमियम है, निकल है, तो ये कलर्ड बीड्स बनाती हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 65 है स्पेशल फीचर्स ऑफ द बोरेट ग्लास इज दैट कि इट इज द हीट रेजिस्टेंट, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 65 का। द मेटल विच इज यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस, तो एल्यूमिनियम है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग्स टू द थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप की बात की गई है, तो थर्ड ए ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, 3s2 और 3p1 जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। टिंकल इज द मिनरल ऑफ बोरॉन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेटवर्क ऑफ सिलिका, जब सिलिका का नेटवर्क होता है तो वो इस तरह होता है, सिलिकॉन ऊपर से भी ऑक्सीजन, इधर से भी ऑक्सीजन, इधर से भी ऑक्सीजन, इधर से भी ऑक्सीजन, और फिर इसका सिलिकॉन के साथ लिंक होता है, तो एक सिलिकॉन का एटम 4 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की 70/70 MCQ की डिस्कशन, जो कि मीडियम लेवल का पेपर था, नॉट द डिफिकल्ट पेपर, आप इजीली जो है 65+ केमिस्ट्री पोर्शन से ले सकते हैं इस पेपर में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पेडागोजी पोर्शन की, कि इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, तो दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर बोथ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द एबिलिटी टू थिंक abstractly and to learn readily from the experience, this is called intelligence, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस इज composite of 9 distinct primary mental abilities was suggested by थर्स्टन, जो है इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। 74 है an intelligence test that predicts how well you will do in the college, this is an, ये आपकी बेसिकली एटीट्यूड टेस्ट है, यहाँ पे जो 74 का करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, एटीट्यूड टेस्ट। 75 एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स, जब एंड ऑफ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्न, जब एंड ऑफ कोर्स है तो दिस इज कॉल्ड दी योर अचीवमेंट टेस्ट। 75 का जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, अचीवमेंट टेस्ट। जनरल साइंस, ये दिस इज द साइंस, दिस इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स इस तरह का स्टडी करते हैं। पैनल जो है दिस इज द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, पैनल जो है दिस इज द डिस्कशन की फॉर्म में होता है। सेट इंडक्शन शुड टेक, सेट इंडक्शन क्या होता है कि आप क्या करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जो पहले आपके 5 से 10 मिनट होते हैं, वो उसमें आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स की अटेंशन को ग्रैब करते हैं और उनको जो है कुछ एक्टिविटी देते हैं, या टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन होता है वो उनको आप पहले ब्रीफ करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेट इंडक्शन। तो इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप देने चाहिए लेक्चर्स के दौरान, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स। टीचिंग स्किल इज द आर्ट, इसको आर्ट कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। वन सेंटेंस समरी इज अ फॉर्म ऑफ, दिस इज कॉल्ड दी, वन सेंटेंस की बात है तो दिस इज द समेटिव, आप एक ही सेंटेंस के अंदर सारा कॉन्सेप्ट दे देते हैं तो दिस इज कॉल्ड समेटिव इवेल्युएशन आप कह सकते हैं इसको। 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इन रिसर्च समथिंग डज नॉट वेरी, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट, इसको कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट,
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका -1.00 है, क्योंकि +1 से लेकर -1 तक जो स्ट्रॉन्ग के दौरान आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है। दिस इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं इसको, एंड दिस इज द नेगेटिव रिलेशनशिप, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग फैक्टर है दोनों केसेस में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 82 83 पे आ जाते हैं। व्हेन ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वली लाइकली चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, दिस इज कॉल्ड एन इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड, इसको कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। Following is the set of element taken from a large population according to the certain rule, this is called sample कहते हैं इसको। 85 quality of cognitive development that involve custody of information over time की बात की गई तो this is called memory। 85 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, memory। formative evaluation is conducted, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है, कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस के दौरान कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग प्रोसेस ये होती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। विश फॉर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जब आपको आउटसाइड यानी कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए, मार्क्स लेने के लिए या कोई रिवॉर्ड लेने के लिए अगर आप के अंदर दूसरों को देख के एक मोटिवेशन आती है या ख्वाहिश होती है तो दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। हाँ, अगर आपने कुछ सीखना चाहते हैं, अपने बिहाफ पे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं कि आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं वो इंट्रिंसिक में आती हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 88 द डेवलपमेंट इन्वॉल्व्ड इन द रिकॉग्निशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड मोरल कहते हैं इसको। Execution of policy within the limits established by the administration is the responsibility of, तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 90 the level of management concerned about ongoing the activities as an observer, it is called the, this is इसको क्या कहते हैं 90 का, this is the C, लोअर लेवल इसको कहते हैं। जो एक ऑब्जर्वर होता है यानी कि मैनेजमेंट का सबसे जो निचला दर्जा 3 इसके होते हैं, लोअर, मिडल एंड हाईएस्ट। लोअर क्या करता है, ओवरलुक करता है, उनके मसाइल को हल करता है, यानी कि एक कंप्लीट प्लानिंग स्ट्रेटजीज, ये लोअर का काम नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू टेक्निकल स्किल्स एंड मोर प्लानिंग, अब यहाँ पे देखें टेक्निकल स्किल्स, मोर प्लानिंग, कंसेप्चुअल एक्टिविटीज, दिस इज द करेक्टेस्ट ऑफ टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो करती है यहाँ पे। 20 teachers working under the supervision of one principal is an example of, अगर सारे के सारे 20 के 20 टीचर वो एक ही असूल के तहत ये काम कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। बी ऑप्शन इसके लिए टर्म यूज होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एरियाज ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, दिस इज दी ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस भी होता है, टीचिंग मेथड, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 94 द इंटीग्रेटेड कुरिकुलम स्टैंड्स फॉर, 94 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, इंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रियल लाइफ सिचुएशन। फॉर प्लानिंग ऑफ कुरिकुलम इट इज एसेंशियल टू डू, तो यहाँ पे 95 का बी ऑप्शन करेक्ट है, सिचुएशन एनालिसिस इसको कहते हैं। द बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ करिकुलम आर, यहाँ पे देखें फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यस करेक्ट है। कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। 97 इन योर कंप्यूटर सब्जेक्ट you allow your class to chat a part of your motivation before the discussing them, the role of computer as a tool, how this chat used in this context, this is called communicative tool कहते हैं इसको। B ऑप्शन करेक्ट है। 98 which statement is incorrect about the computer conferencing, तो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे ए ऑप्शन बनेगा, इट रेफर्स टू दी लाइव स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद दी एन एक्सपर्ट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। 99 इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम वेदर दे आर इंटेलेक्चुअल और बिहेवियरल, द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय द टीचर, दिस इज कॉल्ड, 99 का डी ऑप्शन करेक्ट है, मेक अ डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज अ relatively permanent change in behavior as the result of experience, this is the definition of learning। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की हमारी 100 by 100 क्वेश्चंस की डिस्कशन
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर 2018 में कंडक्ट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देखें, वॉच करें, नोट करें और हमारी दुआएं आप लोगों के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ गोइंग टू फॉर लेक्चर केमिस्ट्री एग्जाम ऑन 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को जो है एजे के पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो रहा है। तो उसके लिए ऑल दी पास पेपर जो है उनकी डिस्कशन सुने, चाहे मैंने एफपीएससी के डिस्कशन करवाई है, केपीपीएससी, एफपीएससी, पीपीएससी और उसके साथ साथ जो है वो गिलगित का पेपर, ये सारे पेपर्स आप सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।